एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि स्टैटिस्टिक्स में से क्या क्या आने वाला है और कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। फॉर श्योर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है। यार बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सिलेबस के टॉपिक पर आ देता हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों इसमें जो टॉपिक आएगा आपका वो आने के चांसेस पूरे हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, उसमें सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, जो कि आपके सामने सिलेबस के टॉपिक बता रहा हूं आपको। हाउ बेसिस डेटा इज कलेक्टेड विद सेंस, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सिलेबस के टॉपिक है। इनमें आना क्या है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क के लिए अच्छे से करके जाएंगे। क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी 4 मार्क के लिए अच्छा टॉपिक है, आ सकता है 4 मार्क में आपको मिल सकता है। इसके अलावा सेंसस और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका 3 मार्क के लिए एक बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो स्टैट्स की थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो 3 to 4 मार्क में आते हैं। 6 मार्क में स्टैट्स की थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, तो इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है 4 मार्क के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से करके जाना। सेंसस सैंपल का डिफरेंस 3 मार्क में, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस 3 मार्क में। एक्यूरेट है यार, आराम से मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, आपको भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपके सामने हिंदी में भी टॉपिक आ रहे हैं सारे के सारे। यार आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हमारे पास, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसको हम कह सकते हैं डेटा का संगठन। क्या बात है। सिलेबस के टॉपिक की बात करूं दोस्तों इसके अंदर तो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा सिलेबस है। इसमें आना क्या है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन आपको गिवन है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वेरिएबल्स पता होने चाहिए क्या होता है और उसके टाइप भी पता होने चाहिए, चाहे वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो चाहे वो कंटिन्यूस वेरिएबल हो, आपको आना चाहिए हर हाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा की प्रस्तुति। क्या बात है, प्रस्तुति करते हैं डेटा की। इसमें हमारे पास सिलेबस के टॉपिक में क्या क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑगिव, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ। ये सारे हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फीचर्स ऑफ गुड टेबल या फीचर्स ऑफ गुड टेबुलर प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसको। काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल के 3-4 काइंड्स हैं, चाहे वो मैनिफोल्ड टेबल हो चाहे वो सिंपल 1 वे टेबल हो, ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद पाई डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस हैं पाई डायग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और मीडियन ओकिफ की हेल्प से कैसे निकालते हैं, लेस देन मोर देन सीरीज से। आपने मीडियन पढ़ा है ना, ग्राफिकल मेथड से मीडियन निकालना, उस टॉपिक के आने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। फिर बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अब बात चल रही है मीन, मीडियन और मोड कैसे निकलता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए जल्दी जल्दी से। करेक्टेड एंड कंबाइंड मीन, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बिल्कुल सुटेबल है, आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड भी 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और मोड बाय ग्रुपिंग मेथड तो क्वेश्चन ही सीधा 6 मार्क का है, डेफिनेटली आने के चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। अगर नहीं आते तो हमारी स्टैट्स की प्लेलिस्ट कब काम आएगी यार। सारे चैप्टर हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक सारे चैप्टर स्टैट्स की थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल के भी आपके माइंड में एक बारी में पूरा चैप्टर सेट, और उसके बाद पूरे नंबर पक्के आप लोगों के।
फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है कॉरिलेशन, सहसंबंध। इसमें आपके सिलेबस में टॉपिक है मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन मेथड। इसमें आपका रैंक कॉरिलेशन आएगा, स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन, और रिपीटेड रैंक वाला मेथड आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन हो सकता है 6 मार्क में, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सिंपल कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकालना पड़ सकता है, वो भी शॉर्टकट मेथड से, और वो आ सकता है आपका 4 to 6 मार्क में। कोई दिक्कत नहीं, यही 2 टॉपिक हैं, रिपीटेड रैंक वाला कर लेना अच्छे से, और शॉर्टकट मेथड से कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कर लेना। आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा ही आएगा। और लास्ट हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके सिलेबस में टॉपिक है मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये सारे सिलेबस के टॉपिक हैं। इनमें आना क्या है, लेस्पेयर्स, पास्चेज एंड फिशर्स मेथड, जो कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। इंडेक्स नंबर निकालने के बहुत अच्छे से करके जाएंगे। लेस्पेयर्स मेथड, पास्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानता हूँ, इसके 2 मेथड है, एक है फैमिली बजट मेथड और एक का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों हमारी पूरी इकोनॉमिक्स के शुरू से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए 1-to-1 क्लासेस, अमेजिंग कंटेंट लेके हमेशा अवेलेबल रहेगा। बहुत ही शानदार सैम्पल पेपर्स के लिए दोस्तों, जो कि फाइनल टर्म से रिलेटेड होने वाले हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, 1-to-1 क्लासेस की ऐप, आपकी अपनी ऐप दोस्तों, आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए। पहले भी आपकी मदद करी थी, आगे भी आपकी मदद करते रहेंगे दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।